दोस्तों, आज की वीडियो हमारी लौकी के पौधे पर होगी। किस तरह लौकी ज़्यादा पा सकते हैं बिना 2G 3G कटिंग के। नंबर 2, दूसरा हम जानेंगे कि लौकी के पत्ते पीले क्यों होते हैं और हमें उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। नंबर 3, तीसरा होगा हमारे पौधे पर कौन सा फर्टिलाइज़र दें कि हमारे पौधे पर फल ज़्यादा आए। चौथा, दोस्तों, आपके पौधे पर फल तो आते हैं लेकिन काले व सड़कर नीचे गिर जाते हैं, तो ऐसी समस्या पर भी बात करेंगे। तो आइए जानें। दोस्तों, जो फल आता है वो फीमेल फ्लावर पर आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर के लिए तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि फीमेल फ्लावर ज़्यादा लगें। इसके लिए हमें क्या करना है? जब आप घिया की बेल को लगाते हो और उसमें जो पहली ब्रांच होती है उस पर कभी भी फीमेल फ्लावर नहीं आते। उस पर हमेशा मेल फ्लावर ही आता है और जो दूसरी ब्रांच होती है उस पर फीमेल फल आते हैं। बस आपने क्या करना है कि उस ब्रांच के ऊपरी हिस्से को तोड़ देना है, जिसकी वजह से आपकी लौकी हेल्दी स्वस्थ होगी। तीसरी या अन्य ब्रांचों पर देखेंगे कि लौकी ज़्यादा आ रही हैं। यदि फीमेल फल ज़्यादा है तो मेल फल की भी आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, लौकी को ज़्यादातर हम लकड़ी की मदद से ऊपर की ओर चढ़ा देते हैं, जिससे ज़्यादा लौकी लग पाएगी। क्योंकि ग्राउंड में पड़ी रहने से ज़मीन से बैक्टीरिया या फंगस कुछ भी आ सकता है। नंबर 2, अब बात करेंगे लौकी के पत्ते पीले क्यों पड़ जाते हैं। लौकी के पत्ते पीले पड़ने का पहला कारण होता है ओवर वाटरिंग, ज़्यादा पानी। ज़्यादा पानी से बेल की जड़ गलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण पत्ते पीले हो जाते हैं। दूसरा कारण है बेल का मुड़ना, यानी किसी ने पाँव रखने से बेल पिचक जाती है, जिसके कारण आगे खाना कम पहुंच पाता है, जिसके कारण भी पत्ते पीले पड़ते हैं। इसलिए जब बेल छोटी होती है उसी समय उसकी डायरेक्शन बदले, बाद में नहीं। और हमेशा ध्यान रखना है कि बेल को पानी कम ही देना। यानी इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो पत्ता कभी भी पीला नहीं होगा। वैसे तो पुराने पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, और नए पत्ते यदि पीले होते हैं तो क्या करें? दोस्तों, इसके लिए सीवीड लेना है और सीवीड को 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर पौधे पर छिड़कना चाहिए। ये माइक्रो न्यूट्रेट की वजह से भी हो सकता है और ओवर वाटरिंग से भी हो सकता है, इसलिए ओवर वाटरिंग से बचें। और यदि ट्राइकोडर्मा है तो वो भी पौधे को दे सकते हैं, जिसके कारण फ्रूट की ज़्यादा
मिलेंगे और हेल्दी होंगे। इसके बाद आप अपने पौधे की खुदाई हल्की हल्की करें और जब इसकी मिट्टी की टोप साइल हल्की हो जाए तो उसके अंदर फर्टिलाइज़र देना है। यदि आप अपने पौधे को नाइट्रोजन ज़्यादा न हो ऐसी खाद डालें, जैसे गोबर की खाद कम से कम 2 साल पुरानी व काली हो, उसे आप दे सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि तने पर नहीं बल्कि गोल सर्कल बनाकर खाद को दें। और पोटास के लिए चूल्हे की राख एक मुट्ठी ही डालना, ज़्यादा नहीं। अब दोस्तों, फास्फोरस के लिए सुपर फास्फेट ये पत्थर से बनता है, पौधे में डालकर अच्छी तरह मिलाकर पानी देना चाहिए। नंबर 3, यदि आपके पौधे पर कीड़े अटैक करें तो आप अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं, जो आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। लहसुन 5 ग्राम प्लस हरी मिर्ची 5 प्लस प्याज 5 ग्राम प्लस नीम के पत्ते 2.5 ग्राम मिलाकर इसे ग्राइंडर में पीस के छान के जब आप स्प्रे करें तब चम्मच की 1/4 भाग हल्दी मिला करके अपनी बेल पर करें, जिसकी वजह से एक भी कीड़ा आपकी बेल पर नहीं आएगा। अब बात करते हैं फ्रूट ड्रॉपिंग की। जो हमारे पौधे पर फल आता है, बड़ा नहीं होता और सड़ के नीचे गिर जाता है, ये किस वजह से होता है? इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1 ओवर वाटरिंग और नंबर 2 पोलिनेशन। ओवर वाटरिंग के अंदर तो दोस्तों पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए, जिससे कि वो ओवर वाटरिंग नहीं हो। और दूसरे नंबर पर पोलिनेशन की समस्या दोस्तों, फीमेल फ्लावर के साथ साथ मेल फ्लावर की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेल फ्लावर को ऊपरी हिस्सा तोड़कर फीमेल से 2 या 3 बार टच करें या उसके ऊपर घिसाएं, जिसके कारण पोलिनेशन सही हो, जिसके कारण फल नहीं गिरेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी विधि से दोस्तों 2 चम्मच शहद प्लस 1 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करें, जिसके कारण मक्खी ज़्यादा आएंगी और अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने से पोलिनेशन अच्छा होगा और फ्रूट भी हेल्दी और स्वस्थ मिलेंगे। धन्यवाद।